पता है हम जो कर रहे हैं अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। और हमने पिछली बार किया था 33वें श्लोक तक, जहां पर लास्ट श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तेरी जो जीत है इस युद्ध में वो निश्चित है। तू बस निमित्त बन और यश को प्राप्त है ना। तुझे और कुछ नहीं करना। वो हमारी स्टोरी में था ना कि जो मुखिया था उसने बोला कि मैंने तो टांगे काट दी सबकी, क्योंकि सर तो कटे हुए थे। तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तो पहले ही मार चुका हूं, तो बस टांगे काट और यश को प्राप्त हो। तो आज लेते हैं आगे हम 35वें श्लोक से। आज हम 35 से 44 तक एक साथ लेंगे। 35 से 44 एक साथ लेंगे। मैं पहले पढ़ देती हूँ। और यहाँ पर 35वें श्लोक से संजय बोलते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्योमिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है, और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा के भी कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्म के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार 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 होवे। आपके लिए बारंबार नमस्कार होवे। फिर वो कहते हैं, हे परमेश्वर, सखा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजानिद भोजनादिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने अपमानित भी किए गए हैं, वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हे विश्वेश्वर, आप इस जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीन लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे अपराध को माफ कर दें। बड़े प्यारे श्लोक है। और एक्सप्लेनेशन में फिर से हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, हमारा जो मन है वो कैसे काम करता है, यहाँ पर ये पता पड़ता है। तो कृष्ण ने क्या बोला कि अर्जुन तू जा और यश को प्राप्त। तो अर्जुन ऑलरेडी देख चुका है, वॉर शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, और अर्जुन ने देख भी लिया कि वो जीत रहा है, वो जीतेगा और जीत निश्चित है।
अब ये जो बात है यहाँ पर, जब वो बार बार उनको बोल रहा है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और वो भयभीत भी हो रहा है और गदगद भी हो रहा है, ये बड़ी अच्छी साइकोलॉजी है। मतलब एक कंफ्यूज्ड वो जो मन होता है ना, एक तो वो बड़ा खुश हो रहा है देख के कि जीत तो पक्की है, अब तो उसको दिख ही गया युद्ध होने से पहले ही, लेकिन वो घबरा भी रहा है। देखो एक और चीज है, वो क्षत्रिय है, हमें ये कभी नहीं भूलना। और जब भी हम अपने बारे में भी सोचे ना, हम लोगों ने किया है ना कि कौन कौन से होते हैं चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं कौन सी कैटेगरी में आता, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम इन चीजों को समझेंगे। अब जो क्षत्रिय है उसको पहले ही पता पड़ गया ये युद्ध तो वही जीतने वाला है, तो क्या इस क्षत्रिय होने का मजा है उसमें? क्या एक क्षत्रिय को ये चीज पसंद आएगी? सोचने वाली बात है ना। शायद एक वैश्य को समझ में आए, पसंद आए कि अरे वाह जीत गए, अब पैसे होने वाले हैं। लेकिन जो क्षत्रिय की पर्सनालिटी है वो देख रहा है कि अब इसका तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब ये तो खेल हो गया, ये तो कुछ सीरियसनेस है ही नहीं यहाँ पे, कृष्ण ने ही किया हुआ है, सर तो कटे हुए हैं, मुझे पैर काटने में क्षत्रिय को क्या मजा है। तो कई बार क्या होता है हमारे साथ भी, जब हमें कोई चीज पता पड़ती है, हमें ऑलरेडी कुछ समझ में आता है, तो हमारा सबका रिएक्शन अलग अलग होगा उसी चीज को लेकर। अब हो सकता है अब मेरे जैसा कोई बंदा हो जो पहले देख ले युद्ध जीतने वाला, मैं तो बहुत खुश हो जाऊं। मुझे अरे वाह अभी तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सब हुआ पड़ा है ना। लेकिन एक क्षत्रिय की पर्सनैलिटी है कि नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मैं करता। क्षत्रिय में कर्ता भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको लग रहा है कि ये क्या हुआ, मैं करना चाहता। और देखो जो भविष्य है, देखा जाए एक और चीज है यहाँ पर, अर्जुन ने भविष्य देख लिया, और हम भी बहुत बार चाहते हैं कि हमें भविष्य दिख जाए या पता पड़ जाए, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं पूछने चीजें, या फिर हम कभी ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि बोलते हैं अरे वो चेहरा पढ़ के बता देते हैं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें, क्या ये भविष्य जानना सही है? अगर प्रकृति ने हमें एक ऐसे उसमें डाला है जहां पे हमें भविष्य नहीं पता पड़ता, तो कोई रीजन होगा ना उसका कि हमें भविष्य नहीं पता पड़ता। सोचो एक बच्चा पैदा हुआ है और आपको उसका पूरा भविष्य दिख जाए, है ना, पता लगे कि हम इसको ऐसे पालने वाले हैं और फिर ये क्या क्या कांड करने वाला लाइफ में। हाँ, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं और आपको पता लगे एक पार्टनर के साथ, और आपको पहले ही भविष्य दिख जाए कि कुछ सालों बाद यही पार्टनर आपका धोखा देने वाला है। पर ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? आप किसी स्त्री के प्रेम में पड़े हैं और ये हो रहा है कि तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और भविष्य में दिखे कि 2 साल बाद वो किसी और के साथ चली जाएगी। कितना मुश्किल है ना। तो देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि प्रकृति ने एक प्रोसेस बनाया है कि हम सिर्फ प्रेजेंट ही देखें, हम बस थोड़ा सा ही नजर आए। जैसे हम बोलते हैं ना घोड़े के आगे ब्लिंकर्स लगे होते हैं, घोड़े के साइड में, वो साइड उसको साइडवेज नहीं देखना होता, उसको सिर्फ सामने देखना होता, वो तभी चल सकता है। अगर उसके ब्लिंकर्स को हटा दिया जाए तो घोड़ा नहीं चल पाएगा। हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, ये खेल है, हमें सब कुछ जानना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, लीला है, जानना नहीं है। भविष्य को जानने की चिंता भी क्यों करनी, जो आ रहा है। आज स्त्री से प्रेम है ना, प्रेम करो, कल को किसी और के साथ भागेगी तो भागेगी, वो एक अलग चीज है, तब का तब देखेंगे, है ना। आज तो बेटे के लिए करना है ना, छोटा सब कुछ है, अभी कल को कांड करेगा तो करेगा। जैसे मूवी होती है, हमें पता है मूवी में अभी सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही होनी है ना, विलेन कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। घूम फिर के बात ये आती है कि इसको हमें लीला के जैसे देखना। प्रॉब्लम है कि हम ना लाइफ को बड़ा सीरियसली लेते हैं, वी बिकम टू सीरियस अबाउट, इट्स नॉट टू बी टेकन सीरियस। अब अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों भयभीत भी है और घबरा भी रहा है, क्योंकि उसे भविष्य दिख गया है और विजय जो है वो सुनिश्चित दिख गई है। और सुनिश्चित विजय में क्षत्रिय का मजा चला जाता है। जब जीत निश्चित हो, जब पता हो कि आप हार ही नहीं सकते, जीतोगे ही। आप सोचो एक गेम खेलने बैठे और आपको पहले से ही पता हो कि आप ही जीतोगे, क्या मजा है उस गेम का। जैसे हमने बोला था पिछली बार भी
कि सांप सीढ़ी का खेल बनाए हम लोग और सारे सांप निकाल दें, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी रखें, अभी कितना देर खेलेंगे हम गेम को? नहीं खेलेंगे ना। तो जैसे हम गेम नहीं खेल सकते, या फिर एक ही टीम क्रिकेट खेल रही है, जाके बैटिंग कर रही है और अपने ही रन बनाए जा रही है, क्या होगा उससे जब तक कि ऑपोजिशन ना हो? तो ऐसे ही लाइफ को भी यही देखना है हमें, एज अ गेम। और यहाँ पर एक और चीज है कि वो बार बार प्रणाम कर रहा है श्री कृष्ण को, धन भागी होकर नमस्कार करे जा रहा है, क्योंकि उसने जो जाना है अभी, जो भी विश्व रूप देखा उसने, पहले कृष्ण का सौंदर्य रूप, बाद में भयंकर रूप, लेकिन देखा तो है। और उसको देखकर उसको बार बार उनके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना जो भाव से भर जाते हैं, अहो भाव से, और तभी वो बोल रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है कि आप इतने बड़े हैं, आप ब्रह्मा से भी ऊपर हैं। जितने भी उसने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं दोबारा से नहीं पढ़ रही हूँ उनको, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वो जो भाव, जो हम भक्ति की बात करते हैं ना, यहाँ पर कुछ भक्ति के वो आ गए। अब देखो, जो भी हम, कोई भी, चाहे हम गणेश की स्तुति करते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, राम की स्तुति करते हैं, देवी की करते हैं, उसमें हमेशा उनकी कुछ प्रशंसा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी बड़े हैं, आप ऐसे हैं, उनके जो भी नाम लिए जाते हैं, उनकी स्तुति वो कहाँ से आती है? भाव से। यहाँ पर अर्जुन में भाव आया है, जैसे ही भाव आता है तो आप कुछ कहना चाहते हो और कह भी रहे हो, और आपको ये भी पता है कि आप कह भी नहीं सकते, शब्द भी नहीं है आपके पास, तो वो सब चीजें बोल रहे हैं, तुम जगन्नाथ हो, तुम इतने बड़े हो, तुमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तुम्हें सब लोग इतना पूजते हैं, तुम तो और भी, मतलब एक इतना प्रेम और भाव से वो भर चुका है। और फिर वो कहता है, वो धन्य भाग को प्रकट कर रहा है अपने, बार बार नमस्कार कर रहा है, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, और फिर भी उसे लग रहा है कि इतना नमस्कार करके भी शायद मैं इनफ नहीं कर पा रहा। उसका यहाँ पर वो कहते हैं, ओशो कहते हैं कि ये जो एक है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, कि पिता का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, हर किसी का ऋण होता है जो हमें चुकाना होता है। ऐसे ही वो कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन एक और चीज रियलाइज कर रहा है कि गुरु का भी ऋण है, गुरु का ऋण है जो वो चुकाया ही नहीं जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। और चुकाएगा कौन? पहली बात तो, जब चुकाने वाला ही नहीं बचा तो चुकाएगा कौन उस ऋण? तो चुकाने वाला ही नहीं। तो बस एक बहुत भाव ये आता है कि नमस्कार, और मैं आपके पैरों में ही पड़ जाऊं, मतलब एक गिर जाते हैं आप, नेचुरली यू बाउ डाउन, नेचुरली यू सरेंडर एंड समर्पण जो आप करते हैं, और उससे जो भी उनको ये शब्द जो आ रहे हैं उनके लिए। और इसीलिए हम यहाँ पर कृष्ण क्या हो गए हैं? अर्जुन के गुरु, पहले सखा थे, अब हैं गुरु। और वो कह रहे हैं, इसीलिए हमने गुरु को ब्रह्म विष्णु महेश क्या क्या नहीं कहा, इसीलिए कहते हैं। तो वो बिल्कुल भाव में है इस समय और झुक गया है, इसीलिए नमस्कार कर रहा है। फिर एक और चीज अर्जुन को जो याद आती है, कि अभी तक अर्जुन कृष्ण को कैसे देखता था? दोस्त की तरह, सखा की तरह, एक फ्रेंड। फिर देखो, ये बड़ा प्यारा श्लोक है, वो कहता है कि मैंने प्रेम से, प्रमाद से, और कभी विहार में शैया में भोजन करते हुए, हो सकता है आपका अपमान भी किया हो। क्योंकि एज अ फ्रेंड आपने, मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, हो सकता है मैंने कभी आपको गाली भी दे दी हो। वैसे भी फ्रेंड्स में तो गाली गलौज चलती है ना, दोस्ती का तो मतलब ही ये होता है कि तुम गाली दो तभी दोस्ती है। और मैंने कभी आपको कुछ ऐसे बोल दिया होगा, अरे कभी थप्पड़ भी मारा होगा, कभी कुछ करा होगा, तो उसको अभी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने आपको क्या समझ, आप क्या हो और मैंने आपको क्या समझ लिया था। और मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे उस सब के लिए माफ कर देंगे। आप उस चीज को, मुझे पता है आप इस चीज को नहीं लेंगे सीरियसली, मैं ये भी जान गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये फीलिंग हो रही है कि मैंने कैसे आपको ये सब चीजें एज अ फ्रेंड ट्रीट किया, और आप हो क्या क्या थे, और मैंने आपको कैसे ट्रीट किया। एक और ना यहाँ पे बड़ी प्यारी चीज है कि ये तो अर्जुन बोल रहा है अपने गुरु के लिए, जानकर, जो गुरु के लिए उसको आ रहा है, लेकिन ये एक अनुभव है सभी का जिन्होंने जाना, कि सिर्फ गुरु के लिए नहीं आती ये बात हमारे,
हर किसी के लिए आती, सिर्फ यही नहीं। क्योंकि जब आप उस सत्ता को जानते हो, जब आप जानते हो कि मैं कौन हूं, तो आपको समझ में आता है कि सारे वही हैं, गुरु भी वही है, और बाकी सब जितने भी लोग मेरी जिंदगी में आए अभी तक और आएंगे, सभी वो। यही तो जाना जाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं जाना जाता, पूरे विश्व के लिए जाना जाता। तो फिर जो अपमान करने का है, सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया था, ये होता है अच्छा मेरा पति, मैंने इसका अपमान किया था, ये भी तो वही है। मैंने अपने घर में कोई नौकर था, उसको डांट लगाई थी, वो भी तो वही है। मतलब हर एक के लिए, फॉर एवरीबॉडी, ये चीज अपने आप आती है कि सब वही तो हैं। समझ रहे हो इस बात को? हर एक के लिए ये चीज आती लगता है। और फिर वही बात आती है कि आपको ये भी समझ में आता है कि जब आप नहीं जानते थे तो भी वैसा करना ही था, तो आप अपने आप को माफ भी कर देते हो उसके लिए, लेकिन ये विचार मन में जरूर आता है। और जो सूफी संत हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये बताया है। सूफी संत कहते हैं कि जब उनकी साधना शुरू होती है तो गुरु उनको ये देते हैं कि हर किसी को परमात्मा ही समझ के चलो, जिससे भी मिलो, जिसको भी देखो, जिससे भी बात करो, ये मानकर चलो कि वो परमात्मा है, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब कल तुम जानोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो परमात्मा ही थे। अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन कल को तुम्हें समझ में आ जाएगी ये बात कि वो परमात्मा ही है। तो फिर किसी से तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने उन्हें परमात्मा ही ट्रीट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि अगर वो परमात्मा ही है, कोई बुरा कर रहा है, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई हमारे घर में चोरी करने आ गया है, तो क्या हम उसको परमात्मा जैसे ट्रीट करें? है ना, एक सवाल आ जाता है ना। इसका भी हमें बड़ा क्लियरली आंसर है। अंदर से हमें हमेशा पता होना चाहिए कि वो भी वही है। तो ये है कि सब में परमात्मा है। और तो इसका क्या ये मतलब है कि अगर हमारे घर में कोई चोर आ जाए, या कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे, या कुछ हमारा कोई बुरा करे, तो हमें उससे कैसे, हमारा सबसे पहला दिमाग में सवाल ये आता है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करें। तो बिहेवियर जो है वो स्थिति के अनुसार ही हो, स्थिति के अनुसार। लेकिन अगर उस समय आपको ये ध्यान है कि ये भी परमात्मा है, जिसको हम बोलते हैं ना, आप भी उस अवेयरनेस में हैं, आप साक्षी हैं, अगर उस समय हो गए हैं, तो उसके हिसाब से ही आपका जो भी आप उस समय एक्शन लेंगे वही सही है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको मारूं, और बाहर से आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो परमात्मा है, अपने आप को रोक रहे हैं। वैसा नहीं कर, झुठलाना नहीं है, अंदर से बात। तो फिर से बात कहाँ आ जाती है कि हमें अंदर से अपने आप को उस साक्षी भाव में लेके आना है। हमें इतना राइज करना है कि वो अंदर से वो चीज अपने आप ही याद आ जाए, हमें उसको फोर्स ना करना पड़े, ये सोच के ना करना, है ना। ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर से आए। जैसे उस दिन मैंने एक कहानी बताई थी ना, फिर से बता देती हूँ, रिपीट ही हो जाएगी। श्री युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में एक वो था, जो साधक था। तो वो गया था भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगने के, और हट्टा कट्टा साधक था अच्छा खासा, और भिक्षा मांगने गया। तो वहां पर एक गुंडा मिल गया उसको, ये भिक्षा मांग रहा था, उस गुंडे ने इसकी पिटाई कर दी, और इसको खून वून भी आ गया। और फिर जब, लेकिन भूल गया, घर आते आते जब तक आश्रम वापस पहुंचा, तो युक्तेश्वर गिरी जी ने देखा उसको कि अरे ये सब क्या लगा हुआ है खून। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला मैं वहां भिक्षा मांग रहा था, वहां एक गुंडा आके मुझसे झपट पड़ा और लड़ने लगा। तो कहते तुमने क्या किया? कहते मैंने सोचा ठीक है, जो होना है सो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, मारना है मारने दो इसको। कहते पहले क्या ख्याल आया? कहते पहले तो मन करा था, एक बार गुस्सा आया कि इसको चार लगाऊं मैं लेकिन फिर मैं रुक गया कि जो होना है होने दो। तो युक्तेश्वर गिरी जी देखो कितने डीप वो थे और गुरु थे। उन्होंने बोला अगर तेरे मन में आया था कि मारूं, और तुझमें क्षमता थी उसको मारने की, तो तुझे मारना चाहिए। क्योंकि तूने नहीं मारा, लेकिन उसको तो पिटना ही है, तो कोई और उसको पीट रहा होगा, चल अभी चल के देख। और फिर वो साधक को लेके गए अपने आश्रम से, पुरी की बात है।
और उस जहाँ पे जो गली थी जहाँ पे वो पिटा था, तो देखा सच में वो पिटा पिटा जा रहा था, कोई और पीट रहा था उसको। कहते इसको पिटना ही था तो तूने नहीं पीटा तो किसी और ने पीटा, लेकिन तेरे मन में भी आया था और तुझ में ये भी थी, शक्ति भी थी उसको पीटने, तो तुझे पिटना नहीं। अब ये चीजें बड़ी ना देखा जाए तो काफी विरोधाभासी भी हो जाती हैं, और दिमाग कहता दही हो जाता है कि अच्छा क्या करना है, पीटना है कि नहीं पीटना है कि क्या करना है। है ना। तो हम बिहेवियर के सेंस से देखो, हम बाहर के बिहेवियर के सेंस से अगर चीजों को जांचेंगे तो नहीं समझ में आए, अंदर से समझना पड़े अंदर क्या चल, वो चीज। तो ये जो सूत्र चल रहा है कि मैंने आपको सखा मानकर हे यादव अपमानित भी किया होगा, और मैं उस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। ये बहुत ही मधुर है, बहुत मीठा और बहुत आंतरिक। नहीं, जिस दिन अर्जुन को दिखाई पड़ रहे हैं कृष्ण का विराट रूप, उनका परमात्मा होना, तो उसको वो शर्म और अपराध भाव से भर गया है, क्योंकि उसी ने कृष्ण के ऊपर कई बार कंधों पे हाथ रखा होगा और मित्र की तरह व्यवहार किया होगा, है ना। और वो वही बोल रहे हैं कि यह अर्जुन को ही लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आप भी पत्नी हैं, पति हैं, पिता हैं, बेटा हैं, जिस दिन भी आपको परमात्मा का अनुभव होगा उस दिन आपको भी लगेगा कि पत्नी के साथ मैंने कल तक कैसा व्यवहार किया, क्योंकि तब आपको पत्नी में भी वही दिखाई पड़ जाएगा, नौकर में भी वही दिखाई पड़ जाएगा, एक मक्खी में और चींटी में भी वही दिखाई पड़ जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की ना एक बड़ी प्यारी कहानी है जो उन्होंने बताई थी। तो जब उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, आप सबको पता है कि गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और किसी ने पढ़ी है गीतांजलि? नहीं पढ़ी? पढ़नी चाहिए, बहुत प्यारी पुस्तक है। और गीतांजलि की जितनी भी कविताएं हैं वो ऐसी हैं कि बस परमात्मा, जैसे होता है ना कि आप एज पे होते हो कि मिलने वाला है और नहीं मिल रहा, मिलने वाला है और नहीं मिल रहा, ये सब परमात्मा को पाने की ही है सारी की सारी, वो उसी लेवल की। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी साधक थे। तो और फिर जब पहले तो उनको कोई नहीं पूछता था उनकी कविताओं, लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज मिल गया उसी किताब के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत सारे उनके मित्र बन गए, चाहने वाले बन गए, लोग उनको बहुत बुलाते थे, आमंत्रित करते थे। जो दुश्मन थे उनके, जो उनको पसंद नहीं करते थे, वो भी उनके मित्र बन गए। तो ये हर जगह जाते थे। लेकिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था रविंद्रनाथ टैगोर जी के, और वो इनको देखा, जब उसने भी पढ़ी होगी इनकी किताब, और वो उनसे एक ही सवाल पूछता था, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? उसने उनको गीतांजलि लिखी है, नोबेल प्राइज मिला है, कुछ लेना देना नहीं था उससे, वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता था जब मिलता था। और जब भी रविंद्रनाथ को कहीं जाना होता था तो निकलते थे, तो उनको हमेशा डर होता था कि वो ना रास्ते में मिल जाए। क्योंकि पड़ोस में ही रहता था, अभी सारी दुनिया तो उनकी पूजा कर रही है। वो कहते हैं, और उन्होंने खुद ही लिखा है अपने उसमें, कि मैं उनसे डरता था, मैं और किसी से नहीं डरता था, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलता था तो हमेशा डर होता था कि ये ना मिल जाए, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता, क्योंकि बात तो सत्य थी, अनुभव नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि एक रात जब वो कहीं से वापस लौट रहे थे और बारिश होके चुकी थी, और वहां पे सड़क जो थी टूटी हुई थी, तो टूटी हुई सड़क में बहुत सारे, आपने देखे ना हमारे यहाँ वो गड्ढे बन जाते हैं, और गड्ढों में पानी था। और उस दिन पूर्णमासी की रात थी और ऊपर चांद निकला, और वही चांद उन्हें नजर आया हर गड्ढे के अंदर। और उन्होंने ऊपर चांद को देखा और नीचे गड्ढों में चांद को देखा, जितने भी पॉट होल्स थे, और एकदम से क्लिक हो गया कि वही चांद इन सब डबरों में है, लेकिन वो चांद फिर भी अलग है। वो चांद मैला नहीं हो रहा यहाँ, बस वो क्लिक होगी कि असली चांद तो उधर ही है, यहाँ पर सिर्फ प्रतीत हो रहा है इन सारे जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसके पानी में, और बस। और वो इतने खुश हुए, और उसके बाद कहाँ गए? सीधा उसके घर। जाके उसका दरवाजा खटखटाया, और वो बाहर निकला, और उसने पहली बार इनसे नहीं पूछा कि अनुभव हुआ क्या। वो इनकी शक्ल देख के समझ गए। तो
तो ऐसा है ना। वो कहते हैं कि जिस दिन आपको भी थोड़ी सी भी झलक मिल जाएगी, जिस दिन आपको भी वो अनुभव हो जाएगा, सिवाय क्षमा मांगने के कोई उपाय रह ही नहीं जाएगा। एक क्षमा मांगनी ही बचेगी हर किसी से, क्योंकि मन में यही भाव आएगा कि अरे इन सब में तो विराट मौजूद है, ये सभी तो परमात्मा है, मैं इन्हें कैसे कैसे इनके साथ ओछा व्यवहार कर रहा था। आप लोगों को ध्यान है, एक और कहानी है, सूफी कहानी ही है, कि एक सम्राट ने अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत मानता नहीं था बात, बहुत आ, अच्छा नहीं था। तो राजा को था कि ये कल को राज्य चलाएगा तो कैसे चलाएगा, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया कि ये किसी काम का नहीं है। यंग लड़का था और वो जाके किसी दूसरे राज्य में, छोटा ही था अभी लड़का, और भीख भीख मांगता था, भिखमंगा होके रह रहा था वहां पे। फिर जब बड़े साल बीत गए और राजा का कई वर्षों के बाद अब राजा को लगा अभी गद्दी के लिए तो चाहिए, मेरा बेटा कहाँ है। तो ढिंडोरा पिटवाया गया कि जाओ और मेरे बेटे को ढूंढो। तो अभी तक वो जो राजकुमार था, वो जहां भीख मांग रहा था बैठ के, वहीं से सामने से उसका मंत्री निकला। जो राजा का मंत्री था, वो हर जगह लोग ढूंढ रहे थे, तो मंत्री ने जाके उसको लगा, और क्या उसने फटा हुआ सा कुछ पहना हुआ था, कपड़ा, फटा कपड़ा पहना था, तो जिससे ये होता था ना, इनको कुछ वो लगा देते, राजमोहर जो होती थी लगी होती थी, जिससे पता लगता था कि वो राजा का पुत्र है। तो उन्होंने वहां पर रोका अपना रथ और उसको देखा, और वो चेक किया तो पता लगा कि ये वही है। तो उन्होंने बोला कि आइए महाराज बैठिए, आपका अभिषेक होने वाला है, राजा आपको ढूंढ रहे हैं। तो अब जो आसपास के भिखारी थे इतने सारे, जो क्या सोचते थे कि ये भी हमारे जैसा भिखमंगा है ना, और अभी क्या हो गया, सडनली वो राजा हो गया। जिसको भिखमंगा ही सोचा गया था वो राजा बन गया, वो होने वाला राजा था। तो यहाँ पर भी वही बात है, वो कह रहे हैं क्या पता आपके भी आसपास, और ये तो समझाने वाली बात है, बात वही है। वो कहते हैं अर्जुन, इसको ना बड़ा प्यारा एक्सप्लेन करते हैं असल में, कि हे अच्युत, हंसी के लिए ही सही, मतलब कभी कभी मजाक में भी मैंने शायद तुमको ऐसी बातें बोल दी होंगी जो अब मुझे, जिनको सोचकर भी अपमानित हो रहा है ना। विहार में, शैया पर, आसन में, मित्रों के साथ, भीड़ में, एकांत में, दूसरों के सामने, न मालूम क्या क्या कहा होगा मैंने तुमको, न मालूम किस किस भांति मैंने आपको अपमानित किया होगा, या फिर दूसरों ने अपमानित किया होगा तो मैंने उनका विरोध ना किया होगा। कितना ख्याल आ रहा है उसको, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ओशो कहते हैं कि इस जगत से हम भी माफी मांगेंगे जब हम जानेंगे, क्योंकि ये पूरा जगत ही परमात्मा है, और हम जो व्यवहार उनसे कर रहे हैं वह परमात्मा के साथ किया गया व्यवहार नहीं है। फिर वो कहता है, मैं जानता हूं कि आप क्षमा कर देंगे, और मैं जानता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे अतीत में जो हुआ है। मैं जानता हूं कि आप महाक्षमावान हैं और आप मुझे क्षमा कर देंगे, पर मैं फिर भी आपसे क्षमा मांगता हूं, शरीर को चरणों में रखकर। मैं चरणों में रखना चाहता हूं। देखो यहाँ पे ना अभी हमें एक और बड़ी प्यारी चीज समझ में आएगी, ये जो शरीर में चरणों, शरीर को चरणों में रखने की, या सर को चरणों में रखने की, आप देखो यहाँ पर भी एक बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है। एक जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको पता होगा, दो साइकोलॉजिस्ट थे, जेम्स लैंग। ओके, जेम्स लैंग थ्योरी है साइकोलॉजी की। उन्होंने क्या प्रूव किया, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने बोला हम सोचते हैं जैसे सपोज शेर आ जाए तो हम डर जाएंगे और भागेंगे, करेक्ट। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि शेर आया और आप डरे, और क्योंकि आप डरे इसलिए आप भागे। उन्होंने उल्टा प्रूव किया। उन्होंने बोला कि शेर आएगा, पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, पहले आपकी बॉडी भागेगी, और क्योंकि बॉडी भागेगी तो मन उस चीज को पकड़ेगा और कहेगा कि ये डर का साइन है, तो अब वो डर जाए। मतलब दे हैव टोटली रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया उन्होंने इस चीज को।
तो वो ये कह रहे हैं कि अगर साथ में फिजिकल बॉडी अगर कोई एक्शन ना करे तो वो भाव पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो क्या होता है, हम अंदर से हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है और आप जोर जोर से बोलने लगते हैं। यही है हम सबका एक्सपीरियंस। वो कहते हैं तुम ट्राई करो गुस्सा करना, लेकिन इन सबको शांत करो। तुम्हारी बॉडी में हार्ट बीट फास्ट नहीं होनी चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। बॉडी के सारे तुम उनको बंद कर दो, फिर दिखाओ गुस्सा कर। और आप देखोगे कि आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं कि बॉडी के रिएक्शन से माइंड को खबर मिलती है कि ये ऐसा करना है, कि मैं गुस्सा हूं, मैं डर गया हूं। लेकिन फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी करेक्ट। ओके, एक्चुअली फैक्ट ये है कि दोनों चीजें साथ साथ होती, दे बोथ हैपन टुगेदर। वो साइकोलॉजिस्ट तो थे लेकिन वो उतने डीप स्पिरिचुअलिस्ट नहीं थे, है ना। उन्होंने साधना नहीं की। क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की थी, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती एज अ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने क्या की है कि उन्होंने माइंड और बॉडी को अलग कर दिया। दे आर ट्रीटिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स एज वेरी टू सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स। Whereas when you do meditation, when you go deep inside, you realize that mind and body are not two separate things. वो एक ही है। जो हमारी बॉडी है वो हमारे माइंड का व्यक्त रूप है, मैनिफेस्टेड फॉर्म, और जो माइंड है वो हमारी बॉडी का अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। तो इसलिए ये दोनों चीजें साथ होती हैं, दे हैपन साइमल्टेनियस, कि आपके मन में गुस्सा भी आया और आपकी बॉडी का रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि एक पहले हो रहा है और एक दूसरा हो रहा है। और जब भी कोई चीज, चाहे आप, अगर आप अभी वो रिएक्शन करना शुरू कर दो, सपोज कि आप अपनी बॉडी में हीट बढ़ा लो, जोर जोर से बोलो, हार्ट बीट बढ़ा लो, तो आप फील करोगे कि आपको गुस्सा आ रहा है। और अगर आपको गुस्सा आएगा किसी बात पे तो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है ना। अब हम आते हैं जो हमारा सूत्र था। अर्जुन ने क्या बोला कि मैं आपके चरणों में पड़ना चाहता हूं, इस शरीर को आपके चरणों में डाल देना चाहता हूं। ये है अहोभाव। ये जब भाव आता है, और ये सबका अनुभव है कि जब भी आपके अंदर, जब आप उसको पाते हो तो एक नेचुरल आता है कि आप अपना सर जो है वो पैरों में डाल दो, गुरु के पैरों में रख दो अपने सर। और देखो, जब आपको किसी पे बहुत गुस्सा आता है, आपका, आप देखो ये जो है ना, ये बड़े ग्लोबल रिएक्शंस हैं। आपका मन करता है उसका सर फोड़ दो। डू यू अग्री और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब किसी पे बहुत गुस्सा आता है आपका मन करता है उसका सर फोड़ दो। ठीक है, आप फोड़ते नहीं हो, लेकिन ये आती है कि नहीं आती है? और एंड यू वांट टू हिट द हेड ऑफ दैट पर्सन। ये क्या हो रहा है, वो गुस्से में, देखो आपकी बॉडी क्या करना चाह रही है कि वो, या फिर लोग बोलते हैं सिर में जूता मारने का, कि हम सिर में जूता मारें, ये भी बड़ा कॉमन है। तो क्योंकि आपका पैर, अब कोई ऊंचा है उसके ऊपर पैर तो कैसे मारोगे, तो इसलिए आप सोचते हो कि जूता ही उठा के मारा जाए। और उसी का ही ऑपोजिट है कि जब आपके अंदर ये अहोभाव, जब आपके अंदर ये आता है कि मैं गुरु के पैर में अपना सर रख दूं, मतलब कुछ और हो गया, बिल्कुल उल्टी चीज हो गई, कि इतना ज्यादा भाव आ गया है उनके प्रति। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू अर्जुन ओवर हियर। सो इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल रिएक्शन। तो इससे हमने एक और चीज ये भी सीखी कि अगर हमें अपने इमोशन को, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें, इमोशन को कंट्रोल करना है, तो हमें अपने बॉडीली रिएक्शन को भी अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो इमोशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि दे आर बोथ कनेक्टेड, दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स। ये हमारा 44 तक हो गया है, आगे के भी ले लेते हैं, छोटे से, ये ज्यादा नहीं है। 45 to 48। अब अर्जुन कहते हैं, हे विश्व मूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने चतुर्भुज रूप को ही मुझे दिखाइए। हे विष्णु, आप जैसे मुकुट धारण किए हुए
गदा और चक्र हाथ में लेकर रहते हैं, मैं वही देखना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया, और तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया। तुझे ही दिखाया है और किसी और ने नहीं देखा है ये रूप। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना क्रिया से, ना तप से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने का शक्य हूं। ये छोटे छोटे ही हैं, बहुत प्यारे श्लोक है। देखो, सबसे पहले अर्जुन कह रहा है कि मैं खुश भी हो रहा हूं और परेशान भी हो रहा हूं, इसलिए आप अपने नॉर्मल रूप में आ जाओ। कौन सा रूप है कि उन्होंने जो गदा है, चक्र है, जो मिला हुआ है। देखो, ये भी जो हमारा मन है ना, पहले वो चाहता है, पहले उसने क्या बोला, मुझे आप अपना विराट रूप दिखाओ, है ना, मुझे वो देखना है। अब जब वो विराट रूप दिखा रहे हैं तो वो कह रहा है कि बस अब उससे वापस आ जाओ, अब मुझे नहीं देखा जा रहा, अब मुझे आपका जो नॉर्मल हो ना, मुझे वही देखना है। तो ये भी हमारे मन, देखो अर्जुन हमारे मन को भी दर्शाता है कि हमें जो चीज नहीं मिलती, हमें लगता है वो चाहिए, लेकिन जब वो मिल रही है तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है नहीं नहीं, मुझे तो ना वापस आप उसी रूप में आ जाओ, मुझे अभी आपका ये वाला रूप नहीं देखना है। और फिर कृष्ण उसके लिए उस रूप में वापस आ भी जाते। देखो, इसका ना आगे जाने से पहले एक छोटी सी एक और रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी बताती हूँ। तो जब ये गीतांजलि लिख रहे थे, जब उनका लिखने का प्रोसेस चल रहा था, ये तो अब हम जान गए हैं कि अनुभव उन्हें कहीं बहुत बाद में हुआ, तो वो लिखते लिखते उन्हें एक बार ऐसा लगा, वो एक कहानी कविता लिख रहे थे, कि जैसे वो उस दरवाजे पर पहुंच गए जो परमात्मा का घर है। ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि वहां पहुंच गए, जैसे वहां पे लिखा हो ना कि बस ये दरवाजा खोला और सामने परमात्मा। और कहते कि फिर जब उन्होंने देखा तो वो डर गए। उन्हें ये लगा कि अगर ये परमात्मा मिल गया, आज मैंने देख लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे जीवन का तो कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। पूरी जिंदगी तो मैं परमात्मा को ही खोजते आया हूँ, उसका घर, और आज ये मिल गया, अब मेरे जीवन का क्या लक्ष्य रहेगा। तो कहते मैंने वो दरवाजा खटखटाया ही नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ खटका करूं और परमात्मा बाहर आ जाए, मैं वापस आ गया दबे पैर। और फिर से आके मैं लग गया कि अरे कोई तो बता दो परमात्मा का घर कहाँ है, कोई तो बताओ परमात्मा का घर कहाँ है। और ये एक्चुअली में पता नहीं किसी के दिमाग में आया कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा है ये सवाल कि अगर हमने उसको पा लिया जिसके लिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि वो जो एफर्ट में, वो जो ढूंढने का जो मजा है, वो जो है ना, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे कोई प्रेमी होता है, तो आप देखो जब आप इंतजार कर रहे होते हो कि अरे अभी मिलेंगे मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अब मिलेंगे, वो जो इंतजार का मजा है वो मिलने में नहीं होता उतना मजा, है कि नहीं। उसमें जो वेटिंग हो रहा है कि अब ये होगा, ऐसे ही जब बोलते हैं ना, तभी हमारे यहाँ चौदहवीं के चांद को पूरनमासी के चांद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि चौदहवीं के चांद में अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी होना है, देर इज होप। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको एक आशा चाहिए। यानी चौदहवीं का चांद बहुत सुंदर लगता है कि बस अब ये पूरा होने वाला है, लेकिन जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद तो पूरा होते ही वापस ढलना शुरू हो जाता है, तो नीचे आना। तो वो कह रहे हैं अर्जुन के लिए भी, जब वो दिख गए हैं, अब उसको है कि नहीं नहीं, वो विराट मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस वही चाहिए जो आपका पुराना रूप था, वही मुझे उसी में ही रहना है। तो कई बार हम तैयार नहीं होते हैं, और खोजने में ही जो मजा है वो पाने में मजा नहीं है। और बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, स्पेशली कृष्ण के लिए बहुत सारे होंगे, पर जो मैंने सुने वो कहते हैं कि हमें तो तेरे वृंदावन की गलियों में ही जन्म लेना है। वो कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जो भक्त हैं, राधा के भक्त, कृष्ण के भक्त, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें बार बार वृंदावन की गलियों में आके और तुम्हें बस ढूंढना है, तुम्हें देखना है, बस। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक नहीं होना, लेट मी बी सेपरेट फ्रॉम यू, सो दैट आई कैन जस्ट बी इन दैट भक्ति।
कि बहुत सारे भक्तों का जो है उनको साकार रूप ही पसंद आता है। अभी उस दिन सेशन चल रहा था ना, अभी कल की ही बात है, कल क्रिया योग का सेशन था ना, तभी शायद किसी ने पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा। तो उनका सवाल ये था कि जैसे प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने अभी बोला होगा, आप सबको पता है ना प्रेमानंद जी आजकल काफी पॉपुलर हैं, भक्ति के उसमें भी हैं। तो वो कहते हैं कि हमने सब क्रिया की, सब कुछ किया, सारी साधनाएं की, लेकिन आखिर में ज्ञान भी किया, लेकिन आखिर में प्रेम ही उनको पसंद आया। तो वो प्रेम में ही आ गए हैं कि मतलब मैं अलग और तू अलग, वो जो साकार रूप। तो उन्होंने बोला कि अगर उसी में आना है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, फिर हमें क्यों करना है क्रिया योग, फिर हमें क्यों करना है ज्ञान, क्या करना है, सीधा ही हम प्रेम में आ जाए, है ना। तो वो आने के बाद, वो सब करने के बाद आप चुनना कि मुझे अलग रहना है, और पहले जब आपके पास चॉइस ही नहीं है, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो प्रेमानंद जी के पास चॉइस है कि वो अब अद्वैत में नहीं रहना चाहते, वो साकार और आकार में रहना चाहते हैं, वो एज अ भक्त रहना चाहते हैं। आप भी वो चॉइस ले सकते हो, चॉइस तो लो ना पहले, यहां तक तो पहुंच जाओ कि आपके पास चॉइस हो, है ना। तो फिर आखिरी चीज इन्होंने जो यहां पर बोला, जो मैंने तुझे दिखाया है तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया, इसका क्या मतलब हुआ। ये हमें सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता। तो इसका हम यही मतलब समझ सकते हैं कि कृष्ण के उसमें, मतलब एज कृष्ण, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही ये रूप दिखाया, और कोई इस लायक नहीं हुआ कि वो कृष्ण का ये रूप देख पाए। एक बात तो ये है कि हर किसी को क्या यही रूप दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी ही श्रद्धा, अपने ही हिसाब से रूप नजर आएगा। और दूसरी बात है कि कृष्ण ने ये रूप अर्जुन को ही दिखाया है और किसी को भी नहीं दिखाया। और फिर वो कहते हैं कि मेरे इस रूप को ना वेद के अध्ययन से जाना देखा जा सकता है, न यज्ञ से, न दान से, न क्रिया से, न तपों से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तो क्या हम ऐसे ही फालतू में कर रहे हैं क्रिया योग, है ना, कि हम और तप जो हम कर रहे हैं कि हम तो देख ही नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे भी बड़ी गहरी समझ है, बहुत गहरी। वो कह रहे हैं कि जो मेरा ये रूप है, जो मैंने तुझे अपनी शक्ति से दिखाया है, तेरे आग्रह के कारण, तेरे प्रेम के कारण ना, उसमें वो तू ही देख सकता है, हर कोई अर्जुन और हो नहीं सकता। लेकिन पता है इसमें राज क्या है, क्रिया करने से, तप करने से, वेद के अध्ययन से, ज्ञान के अध्ययन से आप अर्जुन नहीं हो सकते, लेकिन क्या हो सकते हो। समझ जा सकते हैं, हाँ, उनकी तरह समझ जा सकते हैं। कृष्ण हो सकते हो अर्जुन नहीं हो सकते। तो वो कह रहे हैं कि तुम अर्जुन, ये रूप देखने के लिए अर्जुन होना पड़ेगा, तुम अर्जुन नहीं हो सकते, लेकिन तुम कृष्ण हो सकते हो सीधे के सीधे, है ना। बात समझ में आई, बड़ी गहरी बात है और बड़ी प्यारी बात है तो हम सब चाहते हैं कि हम अर्जुन बने, वो कह रहे हैं उससे तुम सीधे कृष्ण बन जाओगे। तो कृष्ण होने के लिए ये सब, लेकिन एक है अर्जुन जहां जिसने समर्पित है, जो अपने गुरु को, अपने सखा को, तो वहां पर समर्पित है तो वैसे ही दिखाई दे दिया, है ना। यहाँ पे समर्पित भक्ति की बात हो रही है और क्रिया शक्ति की बात हो रही है, दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर। वो बोलते हैं ना कि ये कुछ ऐसा है जैसे एक नाव है, आपको नाव पार करनी है। एक तो नाव में ये लगे हुए हैं, क्या होते हैं जो जिससे आप चलाते हो, है ना, चाकू, हाँ, तो आप उन चाकुओं को चलाओ और कर लो, ठीक है ना, तो आप खुद ही नाव पार कर लोगे। एक है कि आप नाव में बैठ गए, चाकू है, और जब हवा का रुख उस तरफ होगा, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप बैठे हुए हो, जब चलेगी कश्ती तो अपने आप ही वो पानी का, हवा का होगा तो वो अपने आप ही आपको ले जाएगी मंजिल की तरफ। तो कह रहे वो करना है तो अर्जुन, और खुद चलाना है तो सीधे कृष्ण, ठीक है चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं।